दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे दोहरे जिंदगी का क्या राज है। दोहरा जिंदगी का मतलब ये है कि आज जो रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, इस महीने में हमारा आँख फजर के टाइम में सहरी के लिए ऑटोमेटिक खुल जाता है आधा एक घंटा पहले। लेकिन यही जब रमजान शरीफ खत्म हो जाएगा उसके बाद मेरा आँख फजर के नमाज के लिए नहीं खुलेगा। तो ऐसा क्यों है? क्या ये रमजान शरीफ गफलत का पर्दा हटाने के लिए आया है या इसका कुछ और राज या कोई और मकसद है? आइए इस वीडियो में हम देखेंगे। हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि वो भी गुमराही से बच सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हजरात, नींद से बेदार हो जाइए, सहरी में अब सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं। या अल्लाह, आज तो देर हो गई। लगता है अम्मी और बाजी अभी तक सो रही होंगी। अम्मी बाजी, जल्दी उठिए, सहरी का वक्त खत्म होने को है। आबिद बेटा, अगर आज तुम नहीं उठाते तो हमें भूखे ही रोजा रखना पड़ता। अम्मी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आपका लाडला बिना जगाए जाग गया और हमें भी इसी ने जगाया। बड़े कमाल की बात है। अजीब है ना, कल तक जिस फजर के लिए मेरी आंख नहीं खुलती थी, आज उसी फजर से 1 घंटा पहले मैं पूरी शिद्दत से जाग रहा हूँ। सुभान अल्लाह, वही आंखें, वही जिस्म, वही इंसान, लेकिन एक महीने में सब कुछ बदल जाता है। जो कुरान साल भर अलमारी में धूल खाता रहता था, आज वही हमारी हर सांस का साथी बन जाता है। सवाल ये है, ये तब्दीली कैसे हुई? क्या रमजान ने हमें बदल दिया या रमजान ने बस हमारी असली ताकत से पर्दा हटा दिया? आज की वीडियो में हम अपनी ही 2 जिंदगी का सच समझेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर हम 1 महीने में कर सकते हैं तो पूरे साल क्यों नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक सवाल जो हर रमजान हमसे चुपचाप पूछा जाता है और हर साल हमारी सच्चाई खोल देता है। पूरा साल जिस फजर के लिए हम बहाने बनाते रहें, उसी फजर से पहले रमजान में हम खुद उठ जाते हैं। तो फिर हिकमत क्या है? क्या रमजान नींद को कम कर देता है या रमजान हमारे अंदर की सच्चाई जगा देता है? मैं तो सुबह उठ ही नहीं सकता, मेरी नींद बहुत भारी होती है। फजर मेरे बस की बात नहीं। अजीब बात है, ये वही इंसान है, वही शरीर, वही आंखें जो 11 महीने कहता था मुझसे नहीं होता, रमजान में वो खुद उठ जाता है। तो सच्चाई ये है, बात नींद की नहीं थी, बात अहमियत की थी। रमजान हमें एक चीज दे देता है, एक वजह, एक मकसद। सहरी की वजह, रोजे की तैयारी और दिल में एक एहसास कि आज का दिन आम नहीं है। और जहाँ वजह आ जाए वहाँ आदत बदलने लगती है। अगर आप कहते हो कि मुझसे सुबह नहीं उठा जाता, तो रमजान में आप कैसे उठ जाते हो? अगर आप कहते हो कि मैं कमजोर हूँ, तो रमजान में आपकी कमजोरी कहाँ चली जाती है? सच कहूँ तो बात ये नहीं थी कि मैं उठ नहीं सकता, बात ये थी कि मैंने फजर को कभी उतनी अहमियत ही नहीं दी। रमजान ने आपको ये नहीं बताया कि आप कौन बन सकते हैं, रमजान ने ये दिखाया कि आप असल में कौन हो। आप उठ सकते हो, आप बदल सकते हो, आप अपनी जिंदगी को फजर से जोड़ सकते हो। 11 महीने का जुमला मुझसे नहीं होता, रमजान ने उस जुमले को झूठ साबित कर दिया। अब बहाना खत्म, क्योंकि सबूत आपके सामने है। और सुनिए, अगर बात सिर्फ फजर तक होती तो भी समझ आता, लेकिन रमजान में तो हम और भी बड़ा काम कर लेते हैं। अब अगला सवाल, जो इंसान 5 मिनट में थक जाता था, वो रमजान में तरावी में घंटों कैसे खड़ा हो जाता है? तो सवाल वही है, ये ताकत कहाँ से आ गई? भाई, मुझसे लंबी नमाज नहीं होती, पैर दुखने लगते हैं, मैं जल्दी थक जाता हूँ। अजीब बात है, वही पैर, वही थकान, वही शरीर, लेकिन रमजान में वो बहाना दब जाता है और हिम्मत जाग जाती है। मतलब बात ताकत की नहीं, बात दिल की है। रमजान में माहौल हमें खींचता है, लोगों की मौजूदगी हमें संभालती है और दिल में एक अलग सा डर भी होता है कि कहीं ये रातें हाथ से ना निकल जाएं। जब इंसान अकेला होता है तो जल्दी हार मान लेता है, और जब इंसान अल्लाह के घर में लोगों के साथ खड़ा होता है तो उसके अंदर की हिम्मत बढ़ जाती है। सोचिए, जो हिम्मत आपको तरावी में घंटों खड़ा कर सकती है, क्या वो हिम्मत आपको पूरे साल 5 वक्त के फर्ज पर कायम नहीं रख सकती? आज समझ आया, ताकत मेरे अंदर पहले भी थी, बस मैं उसे जगाता नहीं था। तरावी लंबी थी लेकिन दिल हल्का हो गया। रमजान हमें एक बात साफ दिखाता है, हम कमजोर नहीं हैं, हम बस ढीले पड़ गए थे। और जब दिल जाग जाता है तो शरीर भी साथ देने लगता है। अब अगला सवाल, गुस्सा आता है फिर भी हम रुक जाते हैं, झूठ का मौका मिलता है फिर भी हम बच जाते हैं। ये कौन सी पकड़ है जो रमजान में हमें थाम लेती है? फजर में उठना, तरावी में खड़ा होना, ये सब दिखाई देता है, लेकिन रमजान का एक करिश्मा ऐसा है जो अंदर होता है। रमजान में हमारी जुबान बदल जाती है और हमारी आदतें अपने आप संभलने लगती हैं। अभी मैं कुछ बोल ही देता
लेकिन रहने दो, मैं रोजे से हूं। देखा, गुस्सा वही है, बात वही है, मौका भी वही है, फिर भी इंसान रुक जाता है। तो सवाल ये है, ये कौन सी पकड़ है जो रमजान में हमें थाम लेती है? रमजान में इंसान को हर पल याद रहता है, मेरा रोजा है, मेरी जवाबदेही है, तो जुबान अपने आप संभल जाती है। रमजान हमें बताता है गुनाह छोड़े जा सकते हैं, गलत बात रोकी जा सकती है और आदतें बदली जा सकती हैं। अगर रमजान में आप बच सकते हो तो बाकी दिनों में क्यों फिसल जाते हो? सच कहूं, रमजान में मुझे हर वक्त याद रहता है कि मुझे संभलना है, और बाकी दिनों में मैं भूल जाता हूं। बस यही फर्क है। तो रमजान का पैगाम बहुत साफ है। आप अपनी जुबान बचा सकते हो, आप अपनी नजर बचा सकते हो, आप अपने गुस्से को रोक सकते हो। हम कमजोर नहीं हैं, हम बस लंबे समय से भूल गए थे कि हम काबू कर सकते हैं। अब जरा रुकिए, फजर, तरावीह, जुबान पर काबू, कुरान की तरफ लौटना, ये सब अगर एक महीने में हो सकता है तो फिर बाकी 11 महीने में क्यों नहीं? यहीं से वो सच शुरू होता है जो अक्सर हम खुद से छुपा लेते हैं। रमजान अलग होता है, उस महीने माहौल भी अलग होता है, बाकी दिनों में वैसा हो ही नहीं पाता। रमजान अलग है, ये बात सही है, लेकिन आप भी तो वही हो। अगर आप सच में वैसे हो ही नहीं सकते तो रमजान में आप वैसे कैसे हो जाते हो? इसका मतलब ये है आप बदल सकते हो, बस आप छोड़ देते हो। रमजान आपको कोई नया इंसान नहीं बनाता, रमजान आपको आपका असल चेहरा दिखा देता है। असल आप वो हो जो फजर से जुड़ सकता है, जो नमाज में ठहर सकता है, जो अपनी जुबान बचा सकता है, जो कुरान को समय दे सकता है। और बाकी 11 महीने वो आपकी असलियत नहीं, वो आपकी भूल है। आप रमजान वाले क्यों बन जाते हो और फिर बाकी महीनों वाले क्यों बन जाते हो? आखिर आपके अंदर का असली आदमी कौन है? सच कहूं, रमजान में मैं अपने आप को संभाल लेता हूं, और बाकी दिनों में मैं खुद को ढीला छोड़ देता हूं। तो रमजान का सबसे बड़ा पैगाम ये है, आप कर सकते हो। आपके अंदर वो ताकत है जो आपको बुराई से रोक सकती है और आपको अच्छाई पर टिकाए रख सकती है। अब बहाना खत्म, क्योंकि सबूत आपके सामने है। अब असली सवाल ये नहीं कि रमजान में क्या हुआ, असली सवाल ये है रमजान के बाद इसे कैसे बचाया जाए, कैसे उस पकड़ को, कैसे उस आदत को, कैसे उस सुकून को हम बाकी महीनों तक साथ ले जाएं। रमजान का महीना चला गया और अब असली इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि रमजान में तो माहौल साथ देता है, लेकिन उसके बाद इंसान अकेला रह जाता है। अब सवाल ये है, जो हम रमजान में बन गए थे, क्या हम वही बने रह सकते हैं? अब तो रमजान खत्म हो गया, अब थोड़ी ढील चलती है, अगले रमजान में फिर से ठीक हो जाऊंगा। यही बात हमें वहीं वापस ले जाती है जहां से रमजान ने हमें निकाला था। रमजान का मकसद सिर्फ एक महीना अच्छा बनाना नहीं, रमजान का मकसद है आपके अंदर एक नई आदत डालना। रमजान के बाद भी चलने के लिए आपको 3 चीजें पकड़नी है। पहली चीज, खुद को ये कहना बंद करो कि मैं ऐसा ही हूँ, और ये कहना शुरू करो, मैं वो इंसान हूँ जो रमजान में बदल सकता है, तो मैं अब भी बदल सकता हूँ। दूसरी चीज, अकेले मत लड़ो। एक सही दोस्त, एक छोटा सा याद दिलाने वाला और मस्जिद से थोड़ा सा जुड़ाव, ये सब इंसान को संभाल लेते हैं। तीसरी चीज, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा, लेकिन रोज 2 घंटे का नहीं, बस 5 वक्त के फर्ज पक्के। हर दिन कुरान थोड़ा सा, 5 मिनट भी सही, मगर रोज आप एक चीज चुन लो, सिर्फ एक, या तो फजर या कुरान या जुबान, एक चीज, और उसे रोज निभा दो। यहीं से आपकी बाकी जिंदगी बदलेगी। मैं रोज बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जो इंसान 1 महीना खुद को संभाल सकता है, वो पूरे साल भी संभाल सकता है। बस शुरुआत छोटी रखो, मगर छोड़ना मत। और अब आखिरी बात, जो दिल पर सीधे लगती है, अब जरा एक पल रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, आपकी जिंदगी में जो सबसे साफ सच हर साल आता है, वो रमजान है। रमजान आपको बदलने नहीं आता, रमजान आपको ये दिखाने आता है कि आप बदल सकते हैं। मैंने रमजान में खुद को संभाला, तो मतलब मैं संभल सकता हूँ। अब सवाल ये है, क्या मैं सच में चाहूंगा? असल लड़ाई बाहर नहीं है, असल लड़ाई आपके अंदर है। आपके पास सबूत है, आपके पास गवाही है, आपका अपना रमजान। अब बहाना मत बनाइए, क्योंकि आप कर चुके हैं। जो इंसान रमजान में बन सकता है, वही इंसान पूरे साल भी बन सकता है। बस फर्क इतना है, रमजान में हम याद रखते हैं और बाकी दिनों में हम भूल जाते हैं। अब आप कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, रमजान के बाद आप कौन सी एक आदत जरूर जारी रखेंगे? फजर, कुरान, जुबान या 5 वक्त की नमाज? एक चीज, बस एक, और उसी से शुरुआत कर दीजिए। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि वो भी गुमराही से बच सकें।